प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी दोहावली शीर्षक है भाग दूसरा। ठीक है, आप यहाँ तक देखें कि आप का सब भलो अपने कह कोई कोई तुलसी सब कह जो भलो सूजन सराही सोए। अब इसके आगे आप देखेंगे दोहा नंबर 6। ग्रह भेष जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज जल पवन पट, ग्रह भेषज औषधि, जल पवन वायु, पट माने वस्त्र कपड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं जो ग्रह है ना, एक मंगल ग्रह होता है, एक अनिष्टकारी ग्रह होता है। एक मंगल ग्रह और एक अनिष्टकारी ग्रह। अच्छा चलिए, इस पर चर्चा बाद में होगी। देखिए, ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र जैसा कुजोग सुजोग को पाते हैं, यानी जैसा जैसे जैसा जैसी जगह पाते हैं ऐसा कह लीजिए। ठीक है, वैसा हो जाते हैं। जैसे जल है, कचरे में आप डाल दिए वो भी कचरा मिश्रित हो जाएगा, और स्वच्छ जगह रख दिए तो स्वच्छ रहेगा। ग्रह है तो यदि आप के तिथि नक्षत्र के अनुरूप वह ग्रह आपके खाके में नहीं बैठा तो आपका अनिष्ट करेगा, और नक्षत्र और आप के जन्म तिथि के अनुरूप आप बैठ गया तो आपका मंगल करेगा। और भेषज औषधि भी ऐसे ही है, किसी को कोई औषध लाभ करता है, किसी को नुकसान भी करता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो और पवन वायु भी ऐसे ही है प्यारे बच्चों। आप जानते हैं वायु भी ऐसे ही है, इसको जैसा संयोग मिलता है, अर्थात जैसे मान लीजिए इधर पुष्प वाटिका है, ठीक है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, महकने वाले फूल खिले हैं, तो फिर क्या होगा अगर उसका झोंका अगर पुष्प को स्पर्श करते हुए आप तक पहुंचा। हेलो, बात करता हूं सर, अभी बात करूंगा, अभी बात करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हाँ, तो पुष्प वाटिका है और कमलों फूलों के संपर्क से होकर के वायु आप तक पहुंची तो आप कहेंगे क्या बात है। और मान लीजिए इधर एक कुत्ता मर गया है, कई दिन से सड़ रहा है, और वायु उसके संपर्क से आई, तब वो वायु कैसी हो जाएगी, कल्पना करिए जरा। वायु भी जैसा संयोग पाता है वैसा हो जाता है। और पट, पट माने वस्त्र कपड़ा। बिहारी ने एक दोहा लिखा है, अधर धरत हरि के परत ओट डीठी पट ज्योति। पट आया है, हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। पट माने वस्त्र। वस्त्र भी देखिए, लोग अपने शरीर के रंग के अनुरूप कपड़े को पहनते हैं, खरीदते हैं। मैं काला हूं ना तो मुझे इस रंग का कपड़ा अच्छा लगेगा, मैं सांवला हूं तो मुझे ऐसा लगेगा, मैं गोरा हूं तो ऐसा लगेगा। और अगर पर्सनालिटी बढ़िया है ना, शरीर अगर मस्त है तो कोई भी कपड़ा पहन लो खूब फबेगा। और शरीर मेरी तरह अगर झिलमिट प्रसाद जैसी है तब तो कपड़ा कैसा लगेगा।
कहने क्या मतलब है कि ये जो ग्रह, औषधि, जल, वायु और ये वस्त्र है ना, जैसा संयोग पाते हैं, जैसी संगत इनको मिलती है ना, वैसे हो जाते हैं बस। और हो कुवस्तु सुवस्तु जग लखाई सुलक्षण लोग, वही कुवस्तु हो जाती है, वही सुवस्तु हो जाती है। जैसा संयोग मिलता है ये ऐसे हो जाते हैं, कुवस्तु हो जाते हैं, सुवस्तु हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, बुरे भी हो जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे। जो सुनि समुझिय नीतिरत जागत रहे जुसोई, उपदेशी वो जगाई वो तुलसी उचित न होई। जो सुनि समुझिय नीतिरत, जो जानबूझ करके अनीति का काम करता है ना, जो जानबूझ करके खराब काम करता है, वह उपदेश से मानता नहीं, समझता नहीं। उसे कितना भी उपदेश दीजिए, उपदेश का प्रभाव तो उसके ऊपर होता है जो अनजाने में गलती कर देता है। जो अनजाने में गलती करता है उसे आप समझाएंगे तो समझेगा कि हाँ ऐसा हो गया सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो जानबूझ करके कर रहा है उसे जब समझाएंगे, हाँ हाँ करेगा, लेकिन अंदर से समझ रहा है कि मैं तो सब जानता हूं, मैं तो जान करके खुरापात शरारत कर रहा हूं ना। तुलसीदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से दृष्टांत अलंकार। जैसे कोई आदमी जानबूझ करके सो रहा हो, सो न रहा हो, सोने का नाटक कर रहा हो। सोने क्या कर रहा हो? नाटक। मेरे बच्चों एक बताई देता हूं, सुन लीजिए। एक लोगों के यहाँ ना एक रिश्तेदार आ गए और 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, और जब और ऊपर रहने लगे तो घर की जो महिला थी ना, जो गृहिणी थी, वो थोड़ा सा भुनभुनाने लगी, अरे इनको घर जाना चाहिए, वो जो है अब खूब बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिलने लगा। तो फिर वो मेहमान रुक गया। फिर गृहिणी ने कहा गृह स्वामी से, अरे इसे भेजते जो है जाता घर क्यों? अरे मैं ऐसे कैसे कह दूँ तुम अपने घर जाओ? कहा तब कहा तुम एक काम करो, चलो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, मेरे साथ घर में चलो। घर में गया, समझाया कि अभी मैं कुछ पीटूंगा और तुम खूब जोर जोर से रोने का नाटक करना। कहा ठीक है। हो गया, एक बॉक्स रखा था, धम धम पीटा और वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। और गृहस्वामी घर के दरवाजे के बाहर आया तो कह रहा है कि चाय पत्ती मैं लाता हूँ, चीनी मैं लाता हूँ, बेसन मैं लाता हूँ, ये मैं लाता हूँ, वो मैं लाता हूँ, इसको बना करके देने में क्या आपत्ति विपत्ति आ जाती है? एक मेहमान आया हुआ है, इसको जो है खाना बनाने बहुत भारी हो रहा है, ये क्या है जी? मेहमान जो है सुन रहा था। मेहमान ने कहा कि क्या बात है? कहा अरे यार कुछ नहीं, जाने दो वैसे ही। कहा दरअसल में उसने अब अपने जो है उसको समेटा। हाँ बोलिए सर, बोले बोले। नहीं नहीं अभी चल रहा है सर, थोड़ा सा रुक जाए, बंद करे है ना? नहीं नहीं चालू है ना। हाँ प्यारे बच्चों, तब वो जो है ना, तब वो क्या किया, तो वो अपना कपड़ा समेटने लगा। अब मैं जाऊंगा। कहाँ? घर जाऊंगा। अरे 1-2 दिन और। अरे नहीं नहीं बहुत हो गया, हफ्तों 10 दिन 12 दिन हो गया, अब चलूंगा। जो वो कपड़ा समेट करके घर के पीछे पहुंचा तो गृहिणी मुस्कुराते हुए आई। कहा क्या मैं रो रही थी? मैं सही माने में थोड़ी रो रही थी, मैं तो रोने का नाटक कर रही थी। गिरी स्वामी ने कहा कि कहा मैं ही तुम्हें मारा था, मैं भी तो मारने का नाटक किया था। वह पीछे से ना वो मेहमान सुन रहा था सारी बात को, और कपड़ा अटैची पटैची जो था लेकर के सामने आ गया। कहा मैं भी कहाँ जा रहा था, मैं भी तो जाने का नाटक कर रहा था। तो नाटक से काम नहीं चलता जी, नाटक से काम बनेगा नहीं। आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। हाँ, जो जानबूझ करके शरारत करता है उसे कितना भी उपदेश दीजिए, कितना समझाइए, कितना बताइए, वह मानता नहीं है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे आदमी सोने का नाटक करता है, उसे कितना जगाइए वो जगेगा नहीं। जगता कौन है? जो सोता है। जो सो रहा है उसे आप ऐसे जगाएंगे ना, क्या करेगा वो तुरंत उठ जाएगा, क्या है क्या है। और जो सो कर जाग रहा है, से आंख बंद किया है मोंटी, तो क्या करेगा? तब वो जो है आप कहेंगे अरे भैया उठो, तो कहेगा और लंबा लंबा सांस लेने लगेगा।
उसी प्रकार से अगर जान करके जो शरारत करता है ना, उसे कितना उपदेश देंगे, कितना शिक्षा देंगे, कितना समझाएंगे, कितना बताएंगे, कितना सचेत करेंगे, कितना सावधान करेंगे, वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि जान करके खुरापात करता है वो। आगे आगे देखेंगे आप। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सम होई। उपमा अलंकार। जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से साधारण गुण धर्म के आधार पर कर दिया जाए तो उपमा अलंकार। उपमेय उपमा साधारण धर्मवाचक सब, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, रसनोपमा, मालोपमा। देखिए बरसत हरसत, यहां पर तुलसीदास ने उस जमाने की बात लिखा है प्यारे बच्चों, जब राजा महाराजा हुआ करते थे और प्रजाओं के ऊपर, हमारे आपके ऊपर कर लगाया करते थे, उस जमाने का यह दोहा है। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोई। जब ऊपर से बरसात होती है तो लोग हर्षत, बरसत हर्षत लोग सब, तो लोग हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मुदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। दादुर मोर किसान मन, लागी रहे घन माय, रही मन चातक रटन हूं, सरवर को ना। चातक शब्द पिछले वीडियो आपने सुना, ठीक है। तो देखेंगे जब बरसात होती है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उसी जल को जब सूर्य खींचता है, करसत ऊपर उठाता है, तो कोई देखता नहीं। जल वाष्प होकर के ऊपर उठता है तो कोई लखता नहीं, देखता नहीं है, लेकिन वही जल जब ऊपर से गिरता है नीचे तो लोग खुश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राजा भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर कर ले तो किसी को मालूम न हो, लेकिन उसी कर का जब उपयोग प्रजा के बीच में करने लगे, रोड बनवा दे, सड़क बनवा दे, घर मकान बना दे, बिजली की उचित व्यवस्था हो जाए, पानी की उचित व्यवस्था हो जाए, खाने पीने की उचित व्यवस्था करवा दे, तो फिर लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रजा के सौभाग्य से सूर्य के समान कोई राजा मिलता है। सूर्य के समान अगर कोई राजा मिल गया तो अब प्रजा के सौभाग्य से, भाग्य से मिलता है, ऐसे यूं ही नहीं मिल जाता जी। ठीक है। मंत्री गुरु अरु वैद जो, प्रिय बोल भय आस, राज धर्म तन तीन करि होई बेगी नाश। श्री रामचरितमानस का दोहा प्यारे बच्चों, देखेंगे आप। मंत्री, गुरु और चिकित्सक अगर भय के बस होकर के प्रिय बोलने लगे या ठकुर सुहाती बात करने लगे तो राज्य का, धर्म का और शरीर का बहुत जल्दी वेग से नाश हो जाता है। कैसे? अब देखेंगे जरा। राज्य का कैसे? अगर राजा है और मंत्री से कहे, मंत्री यहां मेरे राज्य में जो झोपड़ी है ना, ये शोभा नहीं देती, मेरे राज्य में ऊंचे ऊंचे मकान लहरा रहे हैं, टालिकाएं लहरा रही हैं, ये झोपड़ी बस्ती जो है ना, ये अच्छी नहीं लगती, इसे जला दिया जाए। अगर मंत्री कहते हैं हाँ मुझे जल्दी से, बहुत वेग से जलाइए, तो वह राज्य कितना समय चलेगा बच्चों, वह नष्ट हो जाएगा। और धर्म जैसे अगर पंडित जो है, पंडित ज्ञानी राजपुरोहित से अगर राजा कहे कि दरअसल में क्या है ना, ये जो हविधा पड़ती है इसमें जो है हवन जो होता है हवन कुंड में, इसके स्थान पर मांस डाला जाए तो कैसा रहेगा? ठकर सोचते, अरे महाराज क्या बात है, मांस का कोई जो है अभी हवन किया ही नहीं, क्या मजा आ जाएगा। तो पहले बताओ, तो धर्म नष्ट होगा कि नहीं? धर्म तुरंत नष्ट हो जाएगा। और तन, वैद जो है, अगर शरीर है और शरीर मान लीजिए अभी आपको खूब बुखार हुआ है, खूब, उसमें यह कह दिया जाए कि इसमें जो है मौसम्बी का जूस अगर इनको पिला दिया जाए तो कैसा रहेगा? वैद अगर जो है ठकुर सुहा दिया, अरे खूब ठीक रहेगा, तुरंत नमोनिया हो जाएगा, मर जाएगा वह, समझे? तो इसलिए अगर मंत्री, गुरु और वैद
अगर जो है ठाकुर सुहाती बात करने लगे तो राज्य का, धर्म का, शरीर का, तीनों का नाश बहुत जल्दी से हो जाता है। प्यारे बच्चों, एक दोहा और है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तुलसी पावस, पावस माने होता है बरसात। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, जब बरसात का महीना आता है ना तो कोयल मौन हो जाती है, बोलती नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब आपत्ति विपत्ति का दिन आए ना तो मौन हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सुना रहा है, उसका ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक बार जो है ना एक बांस था, एक बांस की कोट थी बच्चों, बांस था और उसके बगल में एक लिप्टस भी रहता था। तो जब आधी तूफान आती थी तो क्या करता था वो जो है, बांस धीरे से मुंडी को नीचे झुका लेता था, वायु निकल जाती थी। तो एक दिन लिप्टस ने कहा, है बांस, तुम में सम्मान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तुम तनिक आपत्ति विपत्ति के सामने झुक जाते हो, और मैं देखो मैं गर्व से सिर को ऊपर करके खड़ा रहता हूं। कहा मेरी प्रकृति यही है, मैं क्या करूं। अब एक दिन बहुत बेग से आंधी आई, ठीक है, तूफान आया और बांस ने अपनी मुंडी को नीचे झुका लिया और आधी तूफान धीरे से निकल गई और बांस फिर सिर को ऊपर कर लिया। और जो लिप्टस का पेड़ था ना ऐसे गर्व से तना हुआ था और आधी तूफान आई तो टूट करके उसके 3 खंड हो गए। प्रणाम सर। 3 खंड हो गए उसके। और जब तब बांस ऊपर जब उठ करके देखता है, कहता है कि अरे ये क्या हुआ। वो टूट करके वहां छटपटा रहा था और मरी हुई आवाज से कहता है, झुकना तो बड़ी ऊंची चीज है बांस, तुम आधी तूफान में झुक जाता था, बच गया, आधी तूफान में मैं अकड़ जाता था, आज मैं टूट गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस के समय धरी को किलन मौन, जब आपत्ति विपत्ति का दिन आ जाए ना तो मौन हो जाना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। अब तो दादुर, दादुर माने दादुर मोर किसान मन लाग रहो घन माही, रही मन चात करटनी हूँ सरवर को नाही। दादुर माने मेढक। और हरिश्चंद्र की रचना में भी आप पढ़े हैं, कभी तो कूके लगी कोयले कदम्बर पे बैठ के, दादुर है उसमें। ठीक है। तो अब दादुर टर्राएंगे, मेढक टर्राएंगे। क्यों? मेढकों का बोलबाला है। इसमें जो है कोयल को कोई पूछने वाला नहीं है, सज्जनों को कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें अधर्म का समय चल रहा है, अधर्मी इसमें ज्यादा बोलेंगे तो जरा सज्जनों को शांत हो जाना चाहिए। जब अधर्मी का विनाश हो जाए ना तो फिर सज्जनों को सिर ऊपर करके लहराना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, यहीं पर समाप्त हुआ दुहावली, फिर अगले वीडियो में देखेंगे।